जय हिंद। आज अपने स्टार्ट करेंगे डिजाइन ऑफ शाफ्ट कि शाफ्ट की डिजाइन कैसे की जाती है। शाफ्ट की डिजाइन करने के लिए क्या किया जाता है, हम किसी शाफ्ट का डायामीटर निकालते हैं। जब अपने शाफ्ट का डायामीटर निकाल लेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि इतने डायामीटर की हमें शाफ्ट बनानी है। अब इस शाफ्ट को डिजाइन करना है तो ये शाफ्ट कौन कौन सी हो सकती है। एक शाफ्ट हो सकती है शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली, कि एक ऐसी शाफ्ट जिसके ऊपर क्या लग रहा है, ओनली ट्विस्टिंग मोमेंट लगता है। एक तो इस प्रकार की शाफ्ट हो सकती है। दूसरी शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट, कि ऐसी शाफ्ट है जिसके ऊपर ओनली बेंडिंग मोमेंट लगता है, उसका डिजाइन करना है। या ट्विस्टिंग मोमेंट लगता है, ओनली ट्विस्टिंग मोमेंट लगता है, या उसका डिजाइन करना है। हो सकता है कि किसी पे ट्विस्टिंग मोमेंट भी लगे और बेंडिंग मोमेंट भी लगे, तो उसे क्या कहते हैं, वो होगी शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट। यानी हमें क्या करना था, डिजाइन ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट को डिजाइन करना था। अब वो शाफ्ट कौन कौन सी हो सकता है कि हम जो शाफ्ट डिजाइन करें, किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं, मतलब कि जो शाफ्ट हम डिजाइन कर रहे हैं तो हो सकता है उस पर ट्विस्टिंग मोमेंट लगे, तो हमें उस हिसाब से उसका डायामीटर निकालना होगा। हो सकता है उसके ऊपर ओनली बेंडिंग मोमेंट लगे तो हमें उसके हिसाब से डायामीटर निकालना होगा। हो सकता है कि ट्विस्टिंग मोमेंट भी लगे और बेंडिंग मोमेंट भी लगे, तो उसके हिसाब से हमें डायामीटर निकालना होगा और शाफ्ट का डिजाइन करना होगा। तो इसके लिए अब अपने देखते हैं कि ये पंगा क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग और बेंडिंग दोनों। ये हम तीनों अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे, इन सभी का एक एक एग्जाम्पल करेंगे और बाकी के जो एग्जाम्पल है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप ओपन करोगे तो आपको और एग्जाम्पल मिल जाएंगे ताकि आप उसे हल कर सको समेत आंसर। तो अब देखो, अब हम पढ़ेंगे शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली, कि जब शाफ्ट के ऊपर ट्विस्टिंग मोमेंट लगता है तब उस शाफ्ट को हम डिजाइन कैसे करें, उसका डायामीटर कैसे निकालें। यदि हम उसका डायामीटर निकाल लें, यदि हम शाफ्ट का डायामीटर निकालें तो हमें पता चल जाएगा कि इतने डायामीटर की हम शाफ्ट बना लें तो हमारा ये काम बन सकता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि ट्विस्टिंग मोमेंट होती क्या है। ट्विस्ट करना क्या होता है, हम घरों में कपड़े निचोड़ते हैं, कपड़ा निचोड़ते हैं, तो वो कपड़ा निचोड़ते हैं वो ट्विस्ट करना होता है, यानी एक तरह से मुड़ना। जैसे ये कैप है, इस कैप को मैं अभी ट्विस्ट कर रहा हूं, देखो इस कैप को यहाँ ध्यान से देखना, इस कैप को ट्विस्ट कर रहा हूं तो ये देखो ये कैप घूम रहा है, क्योंकि ये यहां से अलग है इसलिए घूमता है। यदि यहां से अलग ना हो, इसको मैं यहां से पकड़ूं, इसको यहां से पकड़ूं, इसको इधर घुमाऊं, इस हाथ को इधर और इसको इसकी विपरीत दिशा में घुमाऊं तो ये ब्रेक हो सकता है। यानी ये मैं क्या कर रहा हूं, इसको ट्विस्ट कर रहा हूं, ऐसे ऐसे ट्विस्ट होता है। कपड़े निचोड़ते हैं तो वो हम क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं कपड़ों को, तब वो पानी निकलता है उससे। तो ये होता है ट्विस्टिंग मोमेंट, इसे बोलते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट। जैसे अपने यहाँ एक शाफ्ट बनाते हैं, अब हम शाफ्ट पे बात करते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट की। हमने क्या किया, यहाँ एक शाफ्ट, यहाँ क्या किया, शाफ्ट को यहाँ पे कस दिया, यहाँ शाफ्ट को कस दिया और इस प्रकार से हमारी क्या है, ये शाफ्ट है, इस प्रकार से हमारी शाफ्ट है, इस प्रकार से हमारी ये शाफ्ट है। और इसे यहां क्या कर दिया, रिजिड कर दिया। ये हमारी दीवार है, इसके ऊपर मान लो रिजिड कर दिया और ये हमारी क्या है, शाफ्ट, ये हमारी है शाफ्ट। अब मैं इस शाफ्ट को क्या करूंगा, मैं इस शाफ्ट को यहां से तो ये पकड़ी हुई है, यहां से तो ये देखो क्लैंप है, और इसको क्या करेंगे, यहां से मरोड़ेंगे। यहां से मरोड़ेंगे तो यहां पे जो ये घूमेगी इसे बोलते हैं हम ट्विस्ट, TWISTING, ट्विस्टिंग मोमेंट, इसे बोलते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट। देखो अब एक चीज देखो, आपको मैं उदाहरण देता हूं इससे। देखो ये है हमारी शाफ्ट और इसे क्या कर रखा है, यहां से पकड़ रखा है। इस प्रकार की शाफ्ट हो, यानी शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट, तब ट्विस्टिंग मोमेंट लगेगा। अब क्या करेंगे, इसे तो घुमा नहीं सकते क्योंकि ये तो पकड़ी हुई है। अब क्या करेंगे, यहां से इसे घुमाएंगे। जब इसके ऊपर लोड लगाते हैं, इसे घुमाते हैं, इसे ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगी, ये थोड़ी यहां से मुड़नी स्टार्ट होगी और यहां धीरे धीरे ज्यादा मुड़ती जाएगी और यहां पे ज्यादा मुड़ जाएगी और ज्यादा मुड़ जाएगी। तो यहां पे जब ये ज्यादा मुड़ेगी, ये जो घूम रही है इसे बोलते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट। इस ट्विस्ट को जो रेजिस्ट करता है, इस ट्विस्ट को जो घूमने से रोकता है, इसको घूमने से रोकता है, यानी ट्विस्टिंग को होने से रोकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलेंगे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसे क्या बोलते हैं,
पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब इस शाफ्ट का हमें डायामीटर निकालना है कि ऐसी शाफ्ट बना रहे हैं जिसके ऊपर ओनली ट्विस्टिंग मोमेंट लगता है। ट्विस्टिंग मोमेंट कब लगेगा? जब यहां से ये रिजिड है, यहां से है और इसे घुमा रहे हैं, तो ये क्या लग रहा है हमारे पास? ट्विस्ट, यानी घुमाना है, एक तरह से घुमाते हैं वो ट्विस्ट होता है। ऐसे कर रहे हैं ट्विस्ट, यानी ट्विस्ट करना, ट्विस्ट कर रहे हैं, तो इसे रेजिस्ट जो करता है, इस ट्विस्ट को जो विरोध करता है, उसे बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे डिनोट करते हैं जे से। और जो ट्विस्टिंग मोमेंट है इसे डिनोट करते हैं टी से। ट्विस्टिंग मोमेंट को हम और क्या बोल सकते हैं? ट्विस्टिंग मोमेंट को हम बोल सकते हैं टॉर्क, TORQUE, टॉर्क। जैसे देखो, ये देखो, ये आप देखो ध्यान से, ये घूमता है ऐसे। मान लो ये गाड़ी के दो पहिए हैं और बीच में यहां पे आपको पता है जैसे ये लगी है, ये तो इस प्रकार से शाफ्ट लगी होती है। ये शाफ्ट क्या करेगी? घूमेगी। ये शाफ्ट घूमेगी और उसके बाद में इसको रोटेट करवाएगी। ये जो अंदर वाली शाफ्ट होती है, अंदर वाली शाफ्ट, इसे रोटेट करवाएगी। जब ये अंदर वाली शाफ्ट ऐसे रोटेट होगी तब ये पहिए भी रोटेट होंगे, यानी इन पे क्या लगेगा? ट्विस्टिंग मोमेंट यानी टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगेगा तब ये घूमना दोनों स्टार्ट हो जाएंगे। ये जब घूमते हैं तो इनके विपरीत एक चीज रेजिस्ट करती है जिसे बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी जब हम ट्विस्ट करते हैं, किसी चीज को ट्विस्ट करते हैं, तो उसके विपरीत में एक रेजिस्टिंग फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब हम इसका आगे समझते हैं कि इसका डायामीटर कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक इक्वेशन है जिसे बोलते हैं टॉर्जन इक्वेशन, TORSION, टॉर्जन इक्वेशन। टॉर्जन इक्वेशन, टॉर्जन इक्वेशन से हम इसका डायामीटर निकालते हैं। टॉर्जन इक्वेशन होती क्या है? वो होती है T/J बराबर टो अपॉन में R। अब देखो T हमारे पास क्या है? T हमने देख चुके हैं। T हमारे पास है ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्क। T हमारे पास ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्क है। J हमारे पास क्या है? जो ट्विस्ट को रेजिस्ट करता है, ट्विस्ट को होने नहीं देता, ट्विस्ट को रेजिस्ट करता है, वो होता है हमारे पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया J। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया J, और ये है हमारे पास टो। अब देखो टो की बात करते हैं हम, आपको एनिमेशन में दिखा देंगे साथ साथ कि जब इस रोड को घुमाते हैं, मान लो ये हमारे पास रोड कुछ ऐसे थी, ये हमारे पास शाफ्ट जो है ये कुछ ऐसे थी, ऐसे, और इसके ऊपर मैं एक डब्बा बना लेता हूं ऐसे। अब क्या करूंगा? जब यहां से इसे जकड़ के और यहां से घुमाऊंगा तो क्या होता है कि ये जो डिब्बा दिखा रखा है मैंने, ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, इस प्रकार से टेढ़ा होगा, यानी ये सभी में ऐसा डिफॉर्मेशन आएगा। तो आपको एक चीज पता है, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा कि जैसे यहां हमारे पास एक पदार्थ है, ठीक है, ये हमारे पास एक मटेरियल है, इस मटेरियल पे मैं जब यहां से शियर फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? यहां से शियर स्ट्रेस लगेगा यहां से, तो क्या होगा कि ये जो है ये बॉडी डिफॉर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी, यहां से यहां, और ये इतनी यहां से, ये जो है ये चीज रिजिड है, ये रुकी हुई है, और यहां से ये क्या हो रही है? डिफॉर्म हो रही है। तो यहां से क्या होगा? ये इतनी डिफॉर्म हो जाएगी। ये जो थीटा है यहां, ये क्या होता है? शियर स्ट्रेन, ये होता है स्ट्रेन, यानी इसमें विकृति आ गई। और यहां पे जो हमने स्ट्रेस, ये स्ट्रेस डेवलप हुआ है, इसे बोलते हैं शियर स्ट्रेस, इसे बोलते हैं शियर स्ट्रेस, STRESS, शियर स्ट्रेस। तो देखो ये जो चोर्स था ये बेंड हो गया शियर स्ट्रेस के कारण। शियर स्ट्रेस जैसे ये देखो, ये नीचे थैली, ये रिजिड है और इसके ऊपर मैं ऐसे लगा रहा हूं तो ये शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है। इसको एक चीज रेजिस्ट कर रही है, उसे शियर स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये मैं लोड लगा रहा हूं इसके ऊपर, ऐसे स्ट्रेस लगा रहा हूं, ये शियर स्ट्रेस है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस, तो यहां भी यही सिस्टम होता है। आप देखो इसका एग्जाम्पल देखो, ये देखो आपको ये सरफेस पे सब कुछ दिखाई देता होगा, ये देखो अलग अलग शेप में। अब देखो मैं इसको ट्विस्ट करता हूं, इस चीज को मैं ऐसे ट्विस्ट करता हूं, ये देखो ऐसे करके ट्विस्ट करता हूं, तो ये देखो ये रिजिड मान लो ये रुका हुआ है और इसे मैं ट्विस्ट कर रहा हूं, तो इसको देखो ये मैं ट्विस्ट कर दिया, अब छोड़ देता हूं वापस, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण, यानी जो इसे रेजिस्ट को रोकती है उसके कारण ये वापस आ रहा है। ऐसे ट्विस्ट करता हूं तो ये देखो ये शेप है जो चेंज हो रही है, यानी इसमें शियर स्ट्रेस के कारण चेंज आ रहा है, शियर स्ट्रेस के कारण चेंज आ रहा है। ये देखो ये टूट गया। अब आगे देखो, अब देखो क्या होता है, यहां क्या लगा? शियर स्ट्रेस, इसलिए यहां क्या आया? हमारे पास एक शियर स्ट्रेस भी आया। तो टी क्या है हमारे पास? ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्क। जे हमारे पास क्या है? जे हमारे पास क्या है? जे हमारे पास है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास होता है शियर स्ट्रेस, तो हमारे पास होता है शियर स्ट्रेस, या इसे क्या बोल सकते हैं, या इसे बोल सकते हैं ट्विस्टिंग, TWISTING, ट्विस्टिंग शियर स्ट्रेस। क्योंकि जब हमने ट्विस्ट किया तभी तो ये शियर स्ट्रेस उत्पन्न हुआ, जब हमने ट्विस्ट किया तभी ये शियर स्ट्रेस उत्पन्न हुआ, तो इसीलिए इसे बोलते हैं ट्विस्टिंग शियर स्ट्रेस। और ये जो आर है ये क्या होती है, ये आर होती है यहां से लेकर, यानी ये जो एक्सिस है इसे बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस, इस न्यूट्रल एक्सिस से बाहर लास्ट वाला जो कॉर्नर है यहां तक की डिस्टेंस, यानी त्रिज्या, यानी जो हम शाफ्ट ले रहे हैं उसकी त्रिज्या। तो इस त्रिज्या को हम क्या लिख सकते हैं, डायमीटर अपॉन में 2 लिख सकते हैं, यानी व्यास अपॉन में 2 लिख सकते हैं। तो इस त्रिज्या को हम d अपॉन में 2 लेके चलेंगे, हमेशा त्रिज्या को d अपॉन में 2 लेके चलेंगे ताकि हमारा डायामीटर निकल सके। अब आप चीज देखो, आपको जब आप क्वेश्चन करोगे, इसका न्यूमेरिकल करोगे, आपको लगभग t निकालना होगा, t निकालना होगा। टी कैसे निकलता है इसकी बात हम क्वेश्चन में करेंगे। शियर फोर्स ज्यादातर आपको दिया होगा जे, आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जे का। जे हमारे पास क्या है, जे हमारे पास क्या है, जे हमारे पास है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट या मैं एक बार सिलेंडर बेलन बोल देता हूं, बेलन, बेलन या सिलेंडर, बेलन या सिलेंडर के लिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जे जो होता है वो होता है पाई अपॉन में 32 इंटू डी की पावर 4, पाई अपॉन में 32 इंटू डी की पावर 4, ये होता है हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके लिए, बेलन के लिए, बेलन के लिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जे बराबर पाई अपॉन में 32 इंटू डी की पावर 4, ये आपको याद रखना है। यदि ये बेलन क्या हो, यदि जैसे ये शाफ्ट है यहां से रिजिड थी, यहां से शाफ्ट रिजिड थी, ये बेलन शेप में है, इस प्रकार से थी, और मान लो क्या हुआ कि ये होलो भी है साथ में, ये होलो भी है, यानी यहां पे और यहां पे ऐसे है ये, ठीक है, यानी ये बीच में से क्या है, ये रिजिड है पूरी की पूरी, यहां से ये भरी हुई है और यहां से ये क्या है, खाली है, यानी सिलेंडर जो है बीच में से क्या है, खोखला है। इस तब क्या लगाएंगे, तब हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे बराबर लगाएंगे पाई अपॉन में 32 पाई अपॉन में 32 इंटू, देखो पहले तो इसका डायामीटर डी था, डायामीटर क्या था, डी था, डी की पावर 4 लगाती। अब क्या है, अब इस अंदर वाले का डायामीटर मान लेते हैं हम D1 और बाहर वाले पूरे का डायामीटर मान लेते हैं D2। तब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि डी अंदर है तो इसको इन मान लो, अंदर यानी इन और आउट यानी बाहर यानी आउट, तो डी आउट का स्क्वायर, डी आउट की स्क्वायर माइनस डी अंडर की स्क्वायर, यानी जो अंदर है उसका स्क्वायर, सॉरी जो अंदर है उसकी पावर 4 और जो बाहर है उसकी पावर 4। तो क्या होगा, ध्यान में आपको यही रखना है मेनली कि जे बराबर पाई अपॉन में 32 डी की पावर 4 होती है। यदि होलो है तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर देंगे। इस प्रकार से देखो हमें क्या रखना है, हमें तो यही रखना है, क्योंकि ये मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूं, मैं क्या बना रहा हूं, फ्रंट व्यू। ये देखो इस प्रकार से कि ये हमारी होलो शाफ्ट मान लो, ये बीच में से खाली है और ये बाहर वाला ऊपर जो एरिया है ये लास्ट डायामीटर है बाहर वाला पूरा का पूरा, और जो अंदर है ये अंदर वाला डायामीटर हो गया, ये इसको डी आई और बाहर वाले को डी ओ यानी ओ बोलेंगे यानी आउटर, और ये बीच में से क्या है, खाली है। तब इसको, इसका फ्रंट व्यू यहाँ का व्यू बना रहा हूं मैं, तो इस प्रकार बनेगा। तो ये पूरा का पूरा क्या है, डी आउटर, और ये पूरा का पूरा इतना क्या है, डी इनर। तो अब क्या करेंगे, ये तो खाली है, इसको तो हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, डी आउट माइनस डी इन, और पावर में 4 था तो पावर में 4, पावर में 4 ऐसे लगा देंगे, और ये हमारा बन जाएगा होलो शाफ्ट के लिए, होलो शाफ्ट या होलो बेलन या होलो सिलेंडर के लिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जे। अब आपको याद क्या रखना है वो मैं आपको बताता हूं। अब आपको याद रखना है कि जब ये केस आए कि शाफ्ट जो है उस शाफ्ट को हमें डिजाइन करना है और उस शाफ्ट पे ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, ओनली क्या लग रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट,
तब हम क्या करेंगे, तब उसका डायामीटर निकालने के लिए हम करेंगे कि हम टॉर्जन इक्वेशन लगाएंगे। वो क्या होती है, वो होती है टी अपॉन में जे बराबर टो अपॉन में आर। ठीक है, टी हमारे पास क्या होता है, टी हमारे पास होता है ट्विस्टिंग मोमेंट, TWISTING ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट। ठीक है, या इसे क्या कहते हैं, टॉर्क, TORQUE टॉर्क। ठीक है, और जे हमारे पास क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आर हमारे पास क्या होता है, आर हमारे पास होता है D/2, D/2 और तो हमारे पास क्या होता है, ट्विस्टिंग शियर स्ट्रेस, ट्विस्टिंग शियर स्ट्रेस, शियर STRESS, ट्विस्टिंग शियर स्ट्रेस। अब आपको पता चल गया होगा कि जब हम किसी चीज को ट्विस्ट करते हैं, एक साइड से रिजिड है और दूसरी साइड से इसे ट्विस्ट करते हैं, तो क्या होता है, ट्विस्ट, तो ये हमारा आ गया ट्विस्टिंग मोमेंट, यानी ट्विस्ट करते हैं तो टॉर्क होएगा उसमें कुछ ना कुछ, तो ये टॉर्क हो गया। अब टॉर्क को रेजिस्ट करने के लिए आता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये आ गया जे। अब जब ट्विस्ट कर रहे हैं, विपरीत में पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लग रहा है, तो हमें पता है जब ट्विस्ट करते हैं तो क्या होगा, शियर स्ट्रेस उत्पन्न होगा, तो शियर स्ट्रेस आ गया। और नीचे, इसके नीचे क्या आ गया, आर, यानी उसकी जो शाफ्ट है उसकी रेडियस आ गई। तो यहां से हम डायामीटर निकाल सकते हैं। अब हम आगे की वीडियो में इसका एग्जाम्पल करेंगे, तब आपको ये बखूबी समझ में आएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।